जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पापंकुश एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पापंकुश एकादशी की पौराणिक कथा। शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयादशमी या फिर दशहरा पर्व के अगले दिन आश्विन शुक्ल एकादशी को पापंकुश एकादशी मनाई जाती है। एकादशी के जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए तो उस व्रत को पापंकुश एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी के दिन शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के दर्शन करने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है और व्रत कथा को सुनता है, उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जो माताएं बहनें इस दिन किसी भी कारणवश व्रत नहीं रख पा रही हैं, वो भी इस दिन कथा का श्रवण अवश्य ही करें। बड़े ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे परित्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुनें। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कथा को लाइक अवश्य कर दिया करें और हमारे चैनल तिथि लोक कथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए सुनते हैं स्कंद पुराण में वर्णित पापंकुश एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह भी बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापंकुश एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जगन्नाथ की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी धर्मलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब पकाया जाता है जब तक कि 16 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी के दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापंकुश एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं।
पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुश का महत्व मैंने वर्णन कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापांकुश का महत्व सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुश एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुश एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी आप विस्तार से सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से पूछा कि मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पापांकुश एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिया ने पापांकुश एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुश एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिया को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने वैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी पति नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे उसका फाटक खटखटाने लगे तो दरवाजा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके द्वार पर तो कीचड़ मिट्टी से सने हुए तो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध करके उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे कीचड़, मिट्टी से सने पांव से तुमने मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, चलो जाओ यहाँ से। तब वे दोनों हाथ जोड़कर सेठ से कहने लगे, सेठ जी इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं? वृद्धा जो कि माता लक्ष्मी जी थी, सेठ जी से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, सेठ जी ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर ठहरने की थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की मध्यम सी लौ दिखाई पड़ी। तब भगवान विष्णु ने, जो कि एक बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे, माता लक्ष्मी जी से कहा कि आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो फिर भला ये कंगाल, ये निर्धन क्या देंगे? और अगर ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि कुछ भी हो, मुझसे तो अब बिल्कुल भी नहीं चला जाता। ऐसा कहते ही उन्होंने आगे बढ़कर उस टूटे फूटे द्वार को खटखटाया। दूसरी क्षण में हाथ में दिया लिए मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आइए आइए, भीतर आइए। उन्हें सहारा देकर वे अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उन्हीं में से एक एक को खाली करके वह स्त्री उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों से बैठने के लिए कहने लगी। दोनों के कपड़ों से पानी निकलकर कोठरी गीली हो गई, किंतु उस स्त्री ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की।
बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन दोनों व्रत स्त्री पुरुषों को आग तपाने के लिए कहा। फिर अर्गनी पीसे 2 पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लाकर उन दोनों को देती हुई बोली, बाबा माताजी आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। बाबा मैं क्या करूं, बहुत गरीब हूं ना, आज आपको बस इन्हीं 2 कपड़ों में गुजार करना होगा। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप उन्हें पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह अपने आंगन में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई और बड़े प्रेम से, माताजी यह लीजिए, भोजन कर लीजिए, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माताजी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है और ना चीनी है, आपको बस यही रूखा सूखा भोजन करना होगा। तब वह वृद्धा स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। ऐसा वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर अब थका मारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपना बिछौना उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें 2 चारपाई पर सुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। सुबह होते ही जब बारिश बंद हो गई और वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीस कर आटा गूथा रोटियां बनाई, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध भी दी और बोली, माताजी हम बहुत निर्धन हैं, इसी से जैसे सेवा करनी चाहिए वैसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। बूढ़ी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है ना, उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तो जो भी चीज को छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर व्रत रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी तो वहाँ से चले गए। अब उस स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई, तो रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उस हांडी में असरफियां भरी हुई थी। अब तो उसने उसे उलट उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन असरफियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रख दी, वह हांडी दोबारा से असरफियों से भर जाती। ऐसा करते करते दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी, उसने बड़ी सरलता से सारी बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी भी प्रकार वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाए तो वे भी घर भर कर असरफिया प्राप्त कर लें। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी, ओले भी गिर रहे थे, तो वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। खटखटाहट सुनते ही सेठ जी ने बिजली के प्रकाश से झांक कर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पे उन्हें बैठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पिटी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधकार होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहाँ से जाने लगे, तो सेठानी ने चने पीसकर रोटियां बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए, आशा है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्धा रूपी माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तू जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और एक सेठानी चाहते थे कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगी। इसी छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा और बथुआ बिखर जाता।
सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही। इसलिए सच ही कहा है कि जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, एक जगह पर सत्संग चल रहा था। बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हुई। वहीं पर एक संत महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत महाराज जी कह रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हो तो व्यक्ति को उस बात का आभास नहीं होता, लेकिन पाप तो पाप है, जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, व्यक्ति को आभास हो या ना हो, उसका दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अतीत में तुमसे जो पाप हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप न करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और आसपास सभी भक्तजन उनके प्रवचन को बड़ी ही श्रद्धा से सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो एक व्यक्ति वहां पर था जो थोड़ा सा सकुचाए हुए संत महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर संत जी से पूछा, महाराज जी, मैंने प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? आखिरकार क्या प्रायश्चित करने में इतनी शक्ति होती है कि जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं? महाराज जी, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तब संत महाराज ने उस व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहा और अगले दिन वह व्यक्ति नियत समय पे आया। तब संत महाराज जी उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी के किनारे पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था जो सड़ रहा था और सड़ान के कारण उसमें बदबू आ रही थी। पानी सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को वह सड़ा पानी दिखाया और दिखाकर बोले, भैया, यह पानी देख रहे हो, बताओ यह पानी क्यों सड़ा? पानी तो कभी सड़ता नहीं, लेकिन यह पानी क्यों सड़ा, बताओ, ये बात मुझे बताओ। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, स्वामी जी, पानी एक जगह रुका हुआ है। प्रवाह रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया है और इसी कारण यह सड़ रहा है। तब संत महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल सही कहा। ठीक ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह सारे पाप भी इकट्ठे हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है और नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट करके मन को पवित्र बना देती है। इससे मन शुभ और अच्छे कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने का संकल्प लेता है तो उसका मन बदल जाता है और वह व्यक्ति आगे जीवन में कभी वो दोबारा गलतियां नहीं दोहराता जो उसने अपने पिछले समय में की होती हैं। इसलिए प्रायश्चित से व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाता है और दोनों ही सुधर जाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की कहानी को आधा अधूरे बीच में नहीं छोड़ा जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कथा सुनने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एकादशी माता की जय। एक बार बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से उस बूढ़ी माँ ने एकादशी माता की पूजा की, एकादशी का उपवास किया। प्रिय भक्तगणों, एकादशी को उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। उस बूढ़ी माँ को अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए था, वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए ही इतना कठिन व्रत किया। उसने दिन भर बड़ा ही कठिन व्रत किया और अपने प्यास को किसी तरह से रोकती रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं की जाती है। द्वादशी की हुई जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। इसलिए दिन भर उन्होंने किसी भी प्रकार अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ की, व्रत किया, कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भर भर कर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी ही बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ से लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पे पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। उन्हें न घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर।
घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट ही गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठे हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत कर ही क्यों रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़कू करने लगी। मुर्गे की टेड़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अबे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय था। यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब यह बात अच्छे से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ के व्रत को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया और फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्या को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नातिन नातिन से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को जैसे हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय।